अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे कि हम लोगों ने वीडियो बनाई है यूएसए पे, यूके पे, यूएसए पे और ऑस्ट्रेलिया पे। यूके पे अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई, तो आज हम लोग यूके पे बात करेंगे कि यूके की स्टडी वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, आइट्स और विदाउट आइट्स क्या ऑप्शंस हैं, और कितने टाइम में इनका वीज़ा आ जाता है, और यूनिवर्सिटी से कैश लेटर लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो यूके की रिक्वायरमेंट है, आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए डिग्री, और उसके लिए और उससे आपने अपने कंसर्न बोर्ड से वेरीफाई करवाना है, आईबीसीसी से और फॉरेन ऑफिस से वेरीफाइड होनी चाहिए। फिर जो लोग मास्टर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास उनकी डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स की 4 ईयर की। उसके बाद उन्होंने HEC से वेरीफाई करवानी है और फिर फॉरेन ऑफिस से उसको वेरिफिकेशन करवा के फिर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं फॉर ऑफ़र लेटर। यूके के ऑफ़र लेटर में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स, एक तो एप्लीकेशंस की बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम पे यूके में, और रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी हाई हैं। और यूनिवर्सिटी का ये है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर इशू करती है। उसमें वो अपनी कंडीशंस उसमें लिखती है कि किस किस वो कंडीशन आपने पूरी करनी होती हैं, और जो कंडीशन उसमें लिखी हुई होती हैं वो फुलफ़िल करके आपको उसके बाद अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर प्लस कैश लेटर इशू होता है। उसमें कंडीशन ये होती हैं कि एक वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, ठीक है, आपके पास 20,000 पाउंड से 22,000 पाउंड की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और ऑलमोस्ट ये अमाउंट जो बनती है 60 लाख के अराउंड। उसके बाद जिस टाइम पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो फिर उन्हें आपसे सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है कि आप लोगों की इनकम का ज़रिया क्या है, किस थ्रू आपकी इनकम आती है। तो आप उनको एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रोवाइड करते हैं कि हमारी उस लेटर में आपके जो आपका गार्डियन होंगे उनकी तरफ से एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है कि वो अपने बेटे को या जो भी उनका जो स्टूडेंट जा रहे हैं उसको वो सपोर्ट करेंगे, सारे एक्सपेंस थ्रू आउट वो अफोर्ड करेंगे। और सेकंड, वो उनकी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होती है कि वो किस थ्रू उनकी इनकम आ रही है, आप वो सारा प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी को। उसके बाद यूनिवर्सिटी के जिस टाइम पे आप वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो फिर वो आपको कैश लेटर के लिए इंटरव्यू लेते हैं। कैश लेटर का इंटरव्यू जिसमें वो यूनिवर्सिटी आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेती है कि आप यूके में इस यूनिवर्सिटी को आपने क्यों चूज़ किया है, और यूनिवर्सिटी में किस आपने अप्लाई किया या नहीं किया, और वापस आप इस स्टडी के बाद आपका फ्यूचर क्या है, आप इस स्टडी को फ्यूचर में कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। और उसके बाद फिर उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप लोग आके यूके में आपकी अकोमोडेशन का क्या होगा, आप यूनिवर्सिटी से अकोमोडेशन लेंगे या अपनी पर्सनल अकोमोडेशन अरेंज करेंगे। तो उसमें ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी से ही अकोमोडेशन ले लें, तो उस बेस पे वो आपको जल्दी कैश लेटर इशू कर लेते हैं। अगर इन केस आपसे एक दफ़ा इंटरव्यू रह भी जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको 2-3 चांस देती है इंटरव्यू के, तो उसमें इंटरव्यू क्लियर हो जाता है वो आपको कैश इशू कर देते हैं। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे आइट्स की डिमांड करती हैं और कुछ विदाउट आइट्स भी एडमिशन दे रही हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी डुओलिंगो टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रही हैं। यूके में 40% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डुओलिंगो एक्सेप्ट कर रही हैं, उसके बिहाफ पे आपको ऑफर लेटर इशू कर लेते हैं। पर मेरी तो सजेशन यही होती है स्टूडेंट्स को कि वो आइट्स करें अपने करियर के लिए भी आगे, क्योंकि आइट्स करने से आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस और मिल जाती हैं। आप टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो सकता है, और आइट्स करने से आपका वीज़ा रेशो भी बढ़ जाती है। हमारे वीज़ा विदाउट आइट्स भी लगे हैं, पर आइट्स के साथ रेशो यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन काफ़ी सारी बढ़ जाती है। हर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है आपके पास अच्छा आइट्स स्कोर होता है। तो डुओलिंगो टेस्ट जो है वो एक ऑनलाइन टेस्ट है, आइट्स से काफ़ी ईजी है। अगर आप वो भी कर लेते हैं तो उससे भी आपको 40% यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है यूके में। फिर जो यूनिवर्सिटीज़ विदाउट एडमिशन आपको ऑफर लेटर इशू करती हैं तो वो खुद ही एक टेस्ट आपसे लेते हैं जो आपने क्लियर करना होता है, फिर वो आपको ऑफर लेटर दे देते हैं। बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को जिस टाइम पे आप प्रोवाइड करते हैं वो 28 डेज़ पुरानी होनी चाहिए। 28 डेज़ से उसमें वो बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, और उसके बाद जब आप एम्बेसी में अपना केस पुट करते हैं उस टाइम भी आपके पास 28 डेज़ पुरानी स्टेटमेंट होनी चाहिए और बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। फिर जिस टाइम पे आपका यूनिवर्सिटी फिर आपसे मांगती है आपका मेडिकल, आप मेडिकल करवाते हैं जिसमें ज़्यादा फोकस उनका इस पे ही होता है, एक्सरे वगैरह पे। तो आपका मेडिकल जब क्लियर होता है फिर यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू कर देती है। और लास्ट में जब आप अपने फाइल सबमिट करते हैं इसमें जेरी फेडेक्स में,
तो मैक्सिमम टाइम 15 डेज़ का, उसके अंदर आपको वीज़ा इशू हो जाता है। और इस वीडियो में हमने अपनी तरफ से सारी बातें आपकी क्लियर करने की कोशिश की है। फ्यूचर में आपको और भी कोई क्वेश्चन हो यूके के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट में मैसेज करें, हम उस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।